वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में परचेज और सेल करना है गोडाउन्स का इस्तेमाल करते हुए तो कैसे करेंगे। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं किसी एक स्टोर पे बैठता हूँ और वहाँ से मेरी फर्म का मेन परचेज और सेल होता है, लेकिन सारा का सारा माल हम वहीं पे डंप नहीं करते। हम जब भी माल परचेज करते हैं तो उसे हम अपने गोडाउन में स्टोर कर देते हैं। जब कोई बड़ा कस्टमर आता है जिसे हमें बहुत सारा माल देना होता है तो वो माल हम अपने उसी गोडाउन से उठा के उसको दे देते हैं। कुछ लोग के मल्टीपल गोडाउन्स भी होते हैं, ये मेन स्टोर तो एक ही है, उन्होंने अपना सारा माल 4-5 जगह पे डंप करके रखा हुआ है। जब भी परचेज करना होता है तो या तो वो माल उन्हीं गोडाउन्स पे डंप कराते हैं या फिर जब सेल करना होता है तो वही माल उन्हीं गोडाउन से निकाल कर बाद में कस्टमर्स को दिया जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि परचेज की एंट्री के समय भी उन गोडाउन्स का जिक्र आएगा और सेल्स की एंट्री करते समय भी उन गोडाउन्स का जिक्र आएगा। तो अगर इसे हमें टैली प्राइम में कोड करना है तो कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा हुआ है और मैं आपको चेक करा देता हूँ। पहले से मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट भी कर लिए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे चेक करा दूँ तो एक सेकंड के लिए यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अल्टर और यहाँ से हम आइटम पे जाएंगे। तो आइटम पे जाकर जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे हमने 3 आइटम्स पहले से ही क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें परचेज करना है, लेकिन हमें गोडाउन्स भी क्रिएट करने हैं उसके लिए। तो गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसके लिए यहाँ से जाना है। देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आपको नीचे यहाँ पे यूनिट के नीचे लोकेशन दिखाई देगा। ठीक है, ये लोकेशन ही है आपका। आपको लोकेशन पे जाना और एंटर कर देना है। अब जब आप लोकेशन पे जाके एंटर करेंगे और आपको यहाँ से क्या करना है, आपको गोडाउन्स क्रिएट करने हैं। तो आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट न्यू लोकेशन। यानी एक तो बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन क्रिएट हो ही जाता है, क्या आप उस मेन लोकेशन को भी अल्टर करना चाहते हैं या फिर एक नए सिरे से आप गोडाउन्स को क्रिएट करेंगे। तो देखिए मेन स्टोर तो आपकी होगी ही होगी, तो उसके लिए मेन लोकेशन तो बना ही दिया है। हालांकि अगर आपका मेन स्टोर मान लीजिए किसी एक ही ब्रांच पे है जहाँ पे आपका मेन परचेज और सेल होता है, तो फिर आप मेन लोकेशन का भी नाम बदल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मेन लोकेशन का नाम भी यहाँ से अल्टर कर देता हूँ और जो मेन लोकेशन नाम था मेरे केस में मैं इसको कर देता हूँ मान लीजिए घाटमपुर। ठीक है, घाटमपुर मान लीजिए मैं कर देता हूँ जवाहर नगर। ठीक है, क्योंकि अब घाटमपुर में 3-4-5 जगह हैं तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक लोकेशन क्रिएट कर लिया। अब इसके अलावा आपको और भी क्रिएट करनी है तो यहाँ से क्रिएट पे जाइए, न्यू पे। ठीक है, तो घाटमपुर मेन चौराहा तो बन ही गया है आपका मेन जवाहर नगर। इसके अलावा मैं बना लेता हूँ मूसर नगर रोड। एंटर करके मैं इसको भी बढ़ा देता हूँ, यानी कि हमारे अब 2 गोडाउन्स हो गए। तीसरा आपको और बनाना है तो मान लीजिए मैं और बना देता हूँ कानपुर रोड। यानी हमारे पास अब 3 गोडाउन हो गए। एक तो मेरा मेन गोडाउन हो जाएगा, इसके अलावा 2 मेरे पास और गोडाउन्स हैं, एक कानपुर रोड में है और एक आप देखेंगे मूसर नगर रोड में है। तो यहाँ पर हमने लोकेशन चेक बना ली है 3। अब आपको मैं एक बार चेक करा दूँ तो उसके लिए मैं फिर से लोकेशन पे जाऊँगा और लोकेशन पे जाने के बाद अब देखेंगे हमारे पास 3 लोकेशंस हैं टोटल। जब भी माल हम परचेज करेंगे तो ये माल हम इन पे जगह पे स्टोर करेंगे और जब भी हम सेल करेंगे तो सेल करते समय भी इन्हीं गोडाउन्स का इस्तेमाल करेंगे सेल करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम परचेज करते हैं। तो परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेजर्स बनाने होंगे। तो आप देख लीजिए हमारे केस में क्या है, यहाँ पर समेत टेलीकॉम और शहजाद टेलीकॉम। आपको याद हो गया होगा, अब तक कई बार इंट्रीज में हमने इन वर्ड्स का जिक्र किया है। शहजाद हमारे क्रेडिटर हैं जिनसे हम माल परचेज करते हैं इंटर स्टेट जीएसटी यानी IGST के तहत, और इसके अलावा परचेज का लेजर पहले से हमने बना के रखा हुआ है। इनपुट IGST भी हमने @18% बना के रखा हुआ है। चलिए अब हम पास करते हैं वाउचर्स में जाके इस एंट्री को। गोडाउन्स के अंतर्गत तो कैसे पास होगी, आपको वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स पे जाने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो सप्लायर आपको बिल बना के देगा जब आप माल परचेज करेंगे, तो वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए मेरे केस में मैं 107 कर देता हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से उस पार्टी का नाम डालना है जिससे आप माल परचेज कर रहे हो। मेरे केस में शहजाद से परचेज कर रहा हूँ। शहजाद के द्वारा दिए गए बिल में जो भी डेटा है वो सारा आपको यहाँ पे फीड करना है। ठीक है, जैसे डेट, किस तारीख को डिस्पैच हुआ, कहाँ जाना था, किसके थ्रू आया है। फिलहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से हम परचेज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं माल परचेज कर रहा हूँ। परचेज करने के बाद अब यहाँ पे जो भी आइटम आपको परचेज करना है, मान लीजिए मुझे Redmi Note 8 परचेज करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको एक नया विंडो दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है, लोकेशन सेट करना है। जो भी आप माल परचेज करेंगे वो माल आपका कहाँ पे स्टोर होगा जाके। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं घाटमपुर जवाहर नगर वाले अपने गोडाउन पे मैं 5 पीसेस इसको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, रेट क्या रहेगा,
तो रेट फिलहाल मैं आइडिया से डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं रेट डाल देता हूँ 12,999 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट अगर रहेगा तो दीजिए, नहीं रहेगा तो छोड़ दीजिए फिलहाल। अब अगला जो माल मैं, चूंकि एक ही पार्टी से मैं 3-4 प्रकार का माल परचेस कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग गोडाउन्स पे डंप कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं मूसा नगर रोड पे यहाँ पे बाकी का माल डंप करूंगा, यानी टोटल मिला के 5 पीस माल तो वही है Redmi Note 80, लेकिन 5 पीस मैं घाटमपुर जवाहर नगर में और 5 पीस में मूसा नगर वाले अपने गोडाउन पे स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। रेट हमारा दोनों का सेम टू सेम रहेगा। इतना तो मैं ये आइटम कर लेता हूँ Redmi Note 8, यानी दोनों हमने दो गोडाउन्स में यूज़ किया है। अब मैं Redmi Note 9 लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से Redmi Note 9, और इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम कानपुर रोड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा गोडाउन था, इस पे भी हम 5 पीस परचेस करते हैं और रेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगा लेते हैं, मान लीजिए 13,999 रुपये। एंटर प्रेस करता हूँ। फिलहाल मैं इस गोडाउन पे इतना ही माल डंप करूँगा और इसके बाद मैं आगे फिर से बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से Redmi Note 9 Pro लेता हूँ और Redmi Note 9 Pro को फिर मैं घाटमपुर वाले अपने जो मेन ब्रांच है जवाहर नगर वाली उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। इसके मैं 5 पीसेस यहाँ से कर लेता हूँ और रेट क्या रहेगा, मान लीजिए मैं रेट डाल देता हूँ 13,599 रुपये, ठीक है। डाल के मैं आगे बढ़ जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से एंटर करते हुए अब यहाँ से एक बार और एंटर प्रेस करूँगा और इनपुट आउट GST के लिए यहाँ से मैं आई प्रेस करूँगा और देखिए यहाँ पे माल डंप होके आ गया। अब आपके इनवॉइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस फर्क सिर्फ इतना है जो माल है आपका वो अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होगा जाके। अब यहाँ से मैं एंटर करके, अभी मैं फिलहाल ई-वे बिल नहीं बनाता और यहाँ से एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस डालते हुए इस माल को मैं अपने परचेज में डाल देता हूँ, ठीक है। हालांकि इसी के अंतर्गत अगर आप चाहें तो एक मेन लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मेन लोकेशन पहले से हमने बनाई हुई थी। मेन लोकेशन के अंदर आप बाकी लोकेशंस को दे सकते हैं और यहाँ पे हमने अलग अलग 3 लोकेशंस बना रखी, इनमें मेन लोकेशन हमने नहीं बनाया है, तो चलिए स्केप करके। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो भी माल परचेज किया, अब हमें ये चेक करना है कि इस समय किस गोडाउन पे कितना माल पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी हमने 3 चीज़ें परचेज की हैं और तीनों चीज़ों को लगभग हमने अलग अलग गोडाउन्स पे रखा है। आपको चेक करना होगा कि इस गोडाउन पे कितना माल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे ही Alt+G प्रेस करना है और Alt+G प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से लोकेशन टाइप कर देना है। तो आप यहाँ से गोडाउन रिपोर्ट्स में जाके लोकेशन समरी में एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे घाटमपुर वाला, कानपुर नगर और कानपुर रोड और मूसा नगर रोड, ये तीनों लोकेशन हमने बनाए हुए थे और तीनों पे हमने माल परचेस का समय एंटर किया है। तो यहाँ पर देखिए Redmi पड़ा हुआ है 10 पीसेस, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो 5 पीसेस इस गोडाउन में आपके 5 पीसेस पड़ा हुआ है Redmi Note 8 और 5 पीसेस पड़ा हुआ है Redmi Note 9, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस गोडाउन पे आपके 10 पीसेस टोटल मिला के माल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप ऊपर देख लीजिए लोकेशन दिखाई दे रहा है घाटमपुर जवाहर नगर। ऐसे ही अगर आपको अपने दूसरी लोकेशन पे देखना है तो कानपुर रोड में टोटल 5 पीस पड़ा हुआ है, आपको एंटर प्रेस करना है, देख लीजिए Redmi Note 9 Pro और यहाँ पे लोकेशन ऊपर आपका दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप नीचे देखेंगे मूसा नगर रोड पे भी 5 पीसेस पड़ा हुआ है, लोकेशन ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हम सेल करते हो, सेल करने के बाद हम देखते हैं कि लोकेशन समरी में क्या फ़र्क आएगा, ठीक है। सेल करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे जाने के बाद अब आपको यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपको जिसको भी माल बेचना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं समत को बेच रहा हूँ, समत की डिटेल्स आपके पास जो भी है वो फिल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अब यहाँ से आपको सेल्स करना है, आप कितना सेल करना है, तो Redmi Note 8, ठीक है। यहाँ से उठाइए Redmi Note 8 किस लोकेशन से आप पिक कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं उठा ले रहा हूँ घाटमपुर जवाहर नगर वाले से। 5 पीसेस पड़ा हुआ था, पहले से बता दिया आपको उसने, तो यहाँ से मैं 4 पीसेस ले रहा हूँ और मैं माल का रेट रखने वाला हूँ 14,500 रुपये, ठीक है। फिर आपको और कुछ भी है, यानी उसी कुछ और माल उठाना है, तो मान लीजिए इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं मूसा नगर रोड से जो 5 पीसेस पड़ा हुआ है वो भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 पीसेस, अब यहाँ पर रेट आपने देख लिया कि डाल दिया हमने और इंटर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपको और भी माल सेल करना है तो आप कर सकते हैं, मेरे केस में फ़िलहाल मैं इतना ही रखूँगा और आउटपुट GST यहाँ से अप्लाई करके मैं इंटर करके हुए आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए, यहाँ से आपसे बोल रहा है कि भाई ई-वे बिल आपको जनरेट करना था, लेकिन मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ तो मैं नो कर देता हूँ और इस तरीके से एंट्री हो गई है पास। अब आपको चेक करनी है फिर से गोडाउन्स की क्या इस समय चल रही है लिस्टिंग, तो आप Alt+G पर करिए और यहाँ से फिर से लोकेशन आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो गोडाउन रिपोर्ट्स में जाइए और यहाँ पे लोकेशन समरी पे जाइए। अब जाकर आप चेक कर लीजिए तो आपको 6 पीस बता रहा है जो कि पहले 10 पीस था। अब इंटर प्रेस करके आप देख लेंगे तो Redmi Note 8 आपके पास 1 पीस पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है तो देख लीजिए, इनवर्ड हुआ है, फिर 4 पीस आउटवर्ड हो गया है। इसके अलावा 5 पीसेस जो 9 Pro था वो आपका पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, नहीं हुआ है आउटवर्ड।
ऐसे आप घाटमपुर रोड में जाके, कानपुर रोड में जाके देखेंगे पूरा 5 पीस पड़ा हुआ है, लेकिन मूसानगर रोड का पूरा बिक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक भी नहीं पड़ा हुआ है, सारा का माल सेल हो चुका है। तो इस तरीके से टैली प्राइम में अगर हमें गोडाउन्स की एंट्रीज को पास करना है, यानी माल और सेल और परचेज करना है, उसे मल्टीपल गोडाउन्स में डंप करना है और वहीं से हमें उन माल को सेल भी कर देना है, तो कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस जब भी बनाए जाएँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।